किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कर्म ऐसे करो कि लोग आशीर्वाद के रूप में ये कहें कि तेरे जैसे कर्म हो तुझे वैसे फल मिले, न कि श्राप मिले। दोस्तों, एक बार की बात है, एक महात्मा जी थे और वो महात्मा जी बहुत धन उन्होंने अपने जीवन में कमाया, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वो बड़ा दुखी रहते थे कि इस मेरे पैसे का क्या होगा। मन उनका अशांत रहता था। तो वो लोगों से पूछते रहते थे कि मुझे कोई उपाय बताओ कि कैसे मेरा ये धन, मतलब ये मेरा मन कैसे शांत होगा। तो एक लोग उन्हें मिले। उन्होंने कहा कि पास में एक जंगल है, उस जंगल में चले जाओ, वहाँ एक महात्मा जी रहते हैं और वो तुम्हें बहुत बढ़िया रास्ता बताएंगे। सेठ जी, आप वहाँ पे चले जाओ। तो महात्मा जी के पास सेठ जी अगले ही दिन पूरा तैयारी बनाए, जितना उन्होंने जीवन भर कमाया था उसको अपने बैग में रखा और महात्मा जी के पास गए। जैसे महात्मा जी के पास गए, महात्मा जी समाधि लगा के बैठे हुए थे। महात्मा जी जैसे उन्होंने ध्यान तोड़ा, सामने देखा कि सेठ जी खड़े हैं बैग लेकर के। बस उन्होंने कुछ बोला नहीं और सीधे जो है महात्मा जी इनका बैग छीने और लेके भाग गए। लगे भागने, पीछे पीछे महात्मा जी लगे दौड़ाने उनको। पीछे पीछे भागा, आगे आगे भाग रहे हैं, सेठ जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। उनको लगा कि हम तो बहुत गलत जगह फंस गए हैं, लग रहा है ये कोई चोर है, महात्मा नहीं है। फिर वो भागते भागते आगे गांव आया। इनको लगा कि लग रहा कोई आगे गांव में इनका कोई घर होगा या किसी के यहाँ इनका कोई कैंडिडेट होगा जहाँ पे छुपा देंगे धन को और उसके बाद धीरे धीरे उस पैसे को खर्च करेंगे। ये बहुत तेज़ी से भागते भागते जो महात्मा जी थे वो पूरे गांव को घूमते घूमते 2-3 राउंड घूमा। उसके बाद गांव से बाहर निकले, फिर उसी जगह जहाँ पे पहुँचे, जहाँ पे बैठे थे समाधि लगा के उसी जगह पहुँच गए। महात्मा जी बैग उसी जगह पे रखे और ये पीछे पेड़ के पीछे जा कर के छुप गए। फिर सेठ जी वहाँ पहुँचे, देखे कि मेरा बैग सुरक्षित पड़ा हुआ। बैग उन्होंने उठाया और सीने से अपने लगा लिया बैग को। सीने से लगाने के बाद वो एकदम बिल्कुल खुश हो गए। बोले कि मेरा कमाया हुआ धन मुझे मिल गया। उसके बाद पीछे से महात्मा जी निकले, बोले कि अब बताओ कैसा लग रहा है। कहे कि मुझे बहुत खुशी मिली कि मुझे मेरा धन मुझे मिल गया। उन्होंने कहा कि एक काम करो, अब तुम जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तुम्हारा धन फिर ये गायब हो जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से दोस्तों हमें ये सीख मिलती है कि जब कोई चीज़ हमारे पास रहता है हम उसकी कदर नहीं करते हैं। जब वो चीज़ हमारे पास से चला जाता है तब हमें उसकी कदर या वैल्यू पता चलती है। यानी जो भी आपके पास हो, जितना भी हो, उतने में खुश रहना सीखें। खुशी वहीं पे है। सेठ जी जब उनके पास धन था तो उनको दुखी रहते थे कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या ना करूं। अब जब उनके पास धन उनका जाते हुए लगा कि मेरा धन मेरे पास से जा रहा है तो बहुत दुखी हो गए, और जब फिर उनको पास वापस आया तो वो खुश हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जितने में रहें, जैसे रहें, उतने में खुश रहना सीखें। दोस्तों, एक बार फिर मैं वही बात कहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।